और जान लीजिए कि बिगड़ैल बेटों को सुधारना भारत वालों को अच्छी तरह आता है। अब कुछ ढका छुपा नहीं है, पूरी दुनिया ने तस्वीर देखी है। ओआईसी ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली है। यानी हम कह सकते हैं कि भारतीय प्रोपेगेंडा एक बार फिर नाकाम हो गया। दुबे जी, ओआईसी वज़ीर ख़ारजा की कौंसिल ने भी कश्मीर में जो बर्बरियत हो रही है उसकी मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली है। क्या अब आपको ऐसा नहीं लगता कि भारत दुनिया में तन्हा होता जा रहा है? आप बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जिस मंच की, उस मंच ने आज तक उइगर मुसलमानों पर किए जा रहे चीन के अत्याचार के बारे में कभी कुछ नहीं बोला। आईएसआई के पूर्व प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल दुरानी के इंटरव्यू को उन्होंने क्या कहा? उन्होंने भी साफ तौर पर यही माना कि पाकिस्तान को भारत से खतरा नहीं है, बल्कि उसे अपने भीतर की समस्याओं से निपटने की जरूरत है। इसी दिसंबर के महीने में महज 13 दिनों में बांग्लादेश ने जन्म लिया था। बांग्लादेश आज भी पाकिस्तान के अत्याचार को नहीं भूला है। साथ ही दुनिया के देशों में अपने वजन का अंदाजा आप इसी बात से लगा लें कि यूएन में पाकिस्तान के प्रस्ताव पर आधे से अधिक सदस्यों ने मतदान ही नहीं किया। और कितनी करकरी कराएंगे भाई? 52 देशों के प्रतिनिधि आपके प्रस्ताव पर ही अनुपस्थित रहे और आप अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की बात करते हैं। अतर साहब क्या कह रहे हैं दुबे जी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। आपको समझ पाए कौन सी बातें कर रहे हैं? ये वो बातें हैं जो पूरी दुनिया में आज इंडिया के हवाले से हो रही हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के हवाले से हो रही हैं। उनके जो लेफ्टिनेंट्स हैं, जिस तरह योगी जी, जो ये कहते हैं कि आप मुसलमान लड़के जो शादी कर रहे हैं, उस हवाले से भी मैं एक नया कानून लेके आऊंगा, लव जहाज। इन्होंने कहा कि आईएसआई की अदाकारी ने ये कहा, आईएसआई के जो एहलकार हैं उन्होंने हमें बहुत कुछ पिछले दिनों बताया कि किस तरह आप हमारे मुल्क में दहशतगर्दी कर रहे हैं। तो हमें तो पूरा यकीन है कि आईएसआई सच बोलती है। वो आप लोगों को अभी समझ आया है शायद। तो आईएसआई बिल्कुल हमेशा से सच बोलती रही है। आप हमारे मुल्क में जो कुछ करवाते रहे, बांग्लादेश से वो शुरू हुआ, अभी तक वो बलोचिस्तान में जारी है, लेकिन उस वक्त तो बांग्लादेश बहुत दूर था। अभी वो सूरत हाल नहीं है। आपको इसका करारा जवाब भी मिलेगा। पाकिस्तान आपसे छोटा देश है, छोटा मुल्क समझते हैं आप, रकबे के लिहाज से, आबादी के लिहाज से, जिस तरह भी समझ लें, और फिर साथ आपके हवास पे हर वक्त पाकिस्तान ही सवार रहता है। इतनी साजिशें क्यों करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ? पाकिस्तान की तरक्की आपको क्यों हजम नहीं होती, क्यों बर्दाश्त नहीं होती? समस्या ये है आप लोगों की कि आप दुनिया के सामने कर्ज लेने के लिए जब जाते हैं तो कोरोना जैसी महामारी का बहाना बनाते हैं, लेकिन हथियारों की होड़ में आप उसी कर्ज लिए हुए पैसे का इस्तेमाल करते हैं। इमरान खान दुनिया में गाना गाते घूम रहे हैं कि इस समय हमारे जैसे छोटे मुल्क को राहत मिलनी चाहिए, कर्ज अदायगी में कुछ रियायत मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं, हथियारों की होड़ में पाकिस्तान हमेशा आगे है, पॉल्यूशन फैलाने में पाकिस्तान हमेशा आगे है। अंतर्राष्ट्रीय समस्या सबसे बड़ी आतंकवाद, जिस पर कभी ध्यान नहीं दिया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान में उसका लालन पालन जरूर किया जाएगा। क्यों नहीं पाकिस्तान में आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती? क्यों पाकिस्तानी सेना लादेन को नहीं मार पाई जबकि वो वहीं छुपा बैठा था? अगर आतंक के खिलाफ लगाम लगाने में आपका देश सक्षम नहीं है तो आप भारत से आतंक के खिलाफ कार्रवाई में सहयोग के लिए गुहार लगा सकते हैं, शायद आपको मदद मिल जाए। लेकिन मुश्किल ये है कि आतंक से लड़ने की इच्छा शक्ति इमरान सरकार के पास नहीं, इमरान खान के पास नहीं। और जान लीजिए कि बिगड़ैल बेटों को सुधारना भारत वालों को अच्छी तरह आता है। अब कुछ ढका छुपा नहीं है, पूरी दुनिया ने तस्वीर देखी है। ये खेल अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। सेना के दबाव से दबे इमरान भी ये अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लेने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। विचार करने योग्य है, यूएई ने पाकिस्तानियों के लिए वर्क वीजा क्यों रद्द कर दिया? संभव है जल्द ही वह समय भी आ जाए कि पाकिस्तान का नक्शा बदल जाए, क्योंकि गिलगिट बाल्टिस्तान में गलत तरीके से हथियारों की नोक पर चुनाव कराने का आवाम ने खुलकर विरोध किया है और यही विरोध की चिंगारी बहुत कुछ तहस नहस कर सकती है। गजब रवैया है साहब, कैसा रवैया है ये? कोरोना के नाम पर दुनिया से कर्ज मुक्ति की गुहार लगाते हैं और हथियारों को होड़ में सबसे आगे। कोई है जवाब आपके पास? जी अतर, इनकी बातों का अगर आपको जवाब, मैं लेती हूँ जवाब, ठीक है? अतर काजमी के पास, अतर आपके पास इनकी बातों का जो जवाब है जरा वो भी दे दीजिएगा। साथ जरा मेरा भी सवाल सुन लीजिएगा कि भारत ने कुलभूषण के हवाले से हमने देखा है कि आलमी बिरादरी को
जो गुमराह करने की, हम कहें कि हर तरह की कोशिश की। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान ने कौंसलर रसाई समेत आपको पता है कि हर कदम में पहल की है। अब ऐसे में क्या सोच लगती है आपको भारत की कि क्यों भारत यहाँ पे जानबूझ के हठ धर्मी का मुजाहरा किया चला जा रहा है? इनके लिए ये चीज समझना मुश्किल है। इनके यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि जो छोटा है उसको मारो, उसको दबाओ, अपनी माइनॉरिटीज को मारो। इनको इंसानियत की बात, लोगों की बात, इंसान दोस्ती की बात समझ नहीं आती। इनको मोदी जी की बात समझ आती है, जो कहता है जब वो गुजरात में होते हैं तो वहां मुसलमानों को मारते हैं, जो किसी और जगह पे जाते हैं वहां पे माइनॉरिटीज को मारते हैं, जो बड़ी बड़ी जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है उसका बेनिफिट देखते हैं, उसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। और वही वजह है कि आज लाखों किसान, गरीब किसान सड़कों के ऊपर बाहर निकले हुए हैं। इसलिए इनको ये बात समझ नहीं आएगी। आप ये सोच देखिए कि कैसी सोच है ये कि किसी की तकलीफ में, किसी की अजियत में, किसी को दबाने में कोई और खुश हो रहा है। ये कैसी सोच है? देखिए, उनकी पूरी पॉलिटिक्स ही जो गुज़िश्ता 8-10 सालों में अगर आप पॉलिटिक्स देख लें, सियासत देख लें, तो वो है ही नफरत के ऊपर सियासत है। वो आपका उनकी स्टेट पॉलिसी ये है कि मस्जिद गिरा दो, मंदिर बना दो। मतलब दुनिया में किस जगह पे कहीं पे ऐसा होता है? हाँ, माइनॉरिटीज को इश्यूज होते हैं, पाकिस्तान में भी हो सकते हैं, लेकिन उनको स्टेट प्रोसिक्यूट नहीं करती। वहां पे ये हो रहा है, चाहे वो लव जिहाद के नाम पे हो, चाहे वो NRC के नाम पे हो, CEA के नाम पे हो, वहां पे स्टेट माइनॉरिटीज को प्रोसिक्यूट कर रही है। और वो बात ये करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इमरान खान भीख मांग रहे हैं, पाकिस्तान के पास खाने के लिए। इनको जरूरत है कि अपने मीडिया से बाहर निकलें और दुनिया को देखें। मेरी टीम ने अभी मुझे बताया, प्रोड्यूसर साहब ने अभी मुझे बताया है कि जी जनरल बख्शी साहब प्रोग्राम छोड़ के चले गए हैं। जब प्रोड्यूसर साहब ने उनको कॉल की तो उन्होंने कहा कि मैं अपना वक्त ज़ाया नहीं करूंगा। जनरल बख्शी साहब को ऐसी कौन सी बात बुरी लग गई? हम तो हकाइक बयान कर रहे हैं, आर्गुमेंट से बात कर रहे हैं, आपने भी आर्गुमेंट से बात की और बड़ी ठोस बातें की सबूतों के साथ, ब्रिगेडियर फारूक ने भी। तो जनरल बख्शी क्यों चले? यानी हम समझ सकते हैं कि आप लोग बात करना नहीं चाहते मसले के हल में, आप संजीदा ही नहीं, आपके पास कोई आर्गुमेंट ही नहीं, क्या बात क्या करें? मुश्किल ये है कि आप लोग दूसरे को मुश्किल में डालकर खुश होना चाहते हैं, जो कि हो नहीं सकता। आपने कभी बलूच की बात नहीं की, आपने POK की बात नहीं की कि किस तरह से वहां आप ही के लोग, आप ही की आवाम बगावत कर रही है। आप सिखों की बात कर रहे हैं जो बरसों से हमारे यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से रह रहे हैं और हमारे भाई हैं, आप उनकी बात कर रहे हैं। आप मुसलमानों के बारे में कभी बात नहीं करते जिन मुसलमानों पर अत्याचार होते हैं। आपके यहाँ इमरान का विरोध करने पर लोग गायब करा दिए जाते हैं। PTM के नेता कहाँ गायब हो गए आपको नहीं मालूम होगा, लेकिन कॉल टैपिंग कैसे की जाती है, मरियम की कॉल कैसे टैपिंग की जाती है, आप नहीं बता पाएंगे। ISI के कितने दबाव झेल रहे हैं इमरान, ये आप नहीं बता पाएंगे। लेकिन आप दूसरों को मुश्किल में डालने वाली काम जरूर करेंगे, हरकतें ऐसी जरूर करेंगे। अरे भाई, पहले बीमारियों से निपटिए। कितना पैर पसारे हुए हैं बीमारी आपके देश में। स्तन कैंसर आपका लास्ट कमेंट जी, आपका लास्ट कमेंट सबसे ज्यादा है। हर 10 में से 1 महिला को स्तन कैंसर है और हर साल हजारों लोगों की मौत पाकिस्तान में हो रही है। एशिया में सबसे ज्यादा, एशिया में सबसे ज्यादा। मैं बार बार दोहराऊंगा। जी, मैं सिर्फ इन्होंने मेरी बात सुन ले, मैं सिर्फ आखिर में इतना ही कहूंगा। इन्होंने एशिया का जिक्र किया, वैसे तो बातें इन्होंने बहुत सारी की। प्रॉब्लम ये है कि इनका ताल्लुक उस कौम से है जो एशिया के अंदर सबसे ज्यादा करप्ट है। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की इसी हफ्ते रिपोर्ट आई है। तो इतने करप्ट मुल्क के बंदे जो मर्जी बातें करते रहे, देखिए इनको तो पूरे कौम के अंदर ही करप्शन फैल चुकी है। ये तो सबसे करप्ट लोग हैं, तो इनको कहने दें जो मर्जी ये कहते रहे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके अपने घर में जो मसाइल हैं वो पूरी दुनिया को पता, और पूरी दुनिया उसको देख रही है कि उसको हल करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, उसका अच्छा कोई हल निकालने के लिए तैयार नहीं। और उसकी वजह वही है इनकी जहनियत। इनकी जहनियत जब तक तब्दील नहीं होगी, जब तक ये फंडामेंटलिज्म वहां पे खत्म नहीं होगा, एक्सट्रीमिज्म वहां पे कम नहीं होगा, ये इसी तरह की बातें करते रहेंगे और करप्शन चढ़ती रहेगी। इसलिए कि जब इंतहा पसंदी बढ़ती है तो उसके साथ करप्शन भी बढ़ती है। ये नहीं हो सकता कि इंतहा पसंदी एक जगह पे बढ़ेगी, सिर्फ कश्मीर में आप जुल्म करेंगे और बाकी सब लोग अच्छे तरीके से रहेंगे। नहीं, वो आप देख लें आज इंडिया की सड़कों पे आप क्या हो रहा है। तो अगेन वही कहूंगा कि एशिया की सबसे करप्ट कौम, सबसे करप्ट नेशन, इंडिया के पास कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी और कौम को या किसी और कौम के हवाले से बात करे। ठीक है जी, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अकबर खान को दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते पाक भारत टाकरा में।